Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 6, जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए सारे क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17 to 27। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के जिसे समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द पॉइंट्स, ओके, वी हैव टू फाइंड हियर पॉइंट्स ऑन द कर्व। कौन से कर्व पे? इस वाले कर्व पे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप। तो इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यू ऑल नो कि हमारे पास जो कर्व होता है उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज dy अपॉन dx। वही हो जाता है अपना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट। तो उसी स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में हमने बात की है, जो कि इक्वल होगा किसके? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका स्लोप निकाल लेना है। सो व्हाट इज गिवन? हमारे पास जो गिवन कर्व है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx एंड दैट विल बी हियर व्हाट? 3x स्क्वायर, राइट। यही होता है इसका डिफरेंशिएशन। और ये है क्या? बेसिकली ये है अपना स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही है अपना स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इसके बारे में बोला गया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और वो पॉइंट है कहाँ? ऑन दिस कर्व। दैट मीन्स बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका? सो इट इज गिवन दैट हमारे पास जो ये स्लोप है दैट इज dy अपॉन dx जो होगा दैट विल बी योर y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। दैट मीन्स y ओनली, करेक्ट होगा ना, राइट। अब दोनों की वैल्यू रख दो आप। dy अपॉन dx क्या है? यहाँ पे हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 3x स्क्वायर, एंड y की वैल्यू ऑन द कर्व क्या है? y is nothing but x cube. So from here just solve the equation in terms of x. उसके बाद x की वैल्यू निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल लो, वही हो जाएगा आपका पॉइंट, करेक्ट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वी कैन डू हियर? 3x स्क्वायर है, दैट मीन्स वी कैन जस्ट टेक वन साइड, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया है अपना 0। सो फ्रॉम हियर x स्क्वायर में ले लेती हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 3 and that equals to 0. So from here what we have got? x square equals to 0, या तो फिर x minus 3 equals to 0। तो जब x square 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? x equals to 0, या फिर हमारे पास x equals to क्या आ जाएगा? 3। That means what we have got? x equals to either 0 और 3। तो जैसे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। So from here what we can say? This implies at x equals to 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेल मी। जस्ट कर्व में आप वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, दैट मीन्स 0 क्यूब, तो 0 ओनली। एंड एट जब x अपना 3 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स क्यूब, दैट मीन्स यहाँ से करेक्ट, दैट मीन्स हमारा 3 क्यूब, तो क्या होता है? 27। देयरफॉर आवर पॉइंट्स विल बी हियर व्हाट? टेल मी। पॉइंट्स आर हियर, दो पॉइंट्स आ जाएंगे, एक तो 0,0 और दूसरा आ जाएगा 3,27, करेक्ट। तो यही है आंसर अपने इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं इसमें क्या करना है। फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। दैट मीन्स वो सारे पॉइंट निकालने हैं जहां से जो अपना टेंजेंट होगा जब पास करेगा तो वो ऑरिजिन को टच करता हुआ जाएगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है? जैसे ही टेंजेंट की बात आई, कर्व हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट का सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। ओके, तो चलो निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर? यही गिवन है y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो हमने ये कर दिया। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट? dy upon dx and that will be here what?
12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 और ये क्या है, नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। ये तो आप सबको पता है कि dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ चुका है, हमें चाहिए पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट जहां पे जब टेंजेंट पास करेगा तो वो पास करना चाहिए ओरिजिन से। दैट मीन्स सोचो अगर स्लोप है हमारे पास, एक पॉइंट पता है, तो क्या आप इक्वेशन नहीं बता सकते टेंजेंट का? बिल्कुल बता सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास स्लोप आ गया है, पॉइंट हमें पता है ओरिजिन, दैट मीन्स एक ऐसा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट जहां पे स्लोप पता है और पॉइंट पता है जिससे वो पास करेगा। तो एक बार हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गया, उसके बाद क्या करना है, उस इक्वेशन का और फिर इस कर्व का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। व्हाई? बिकॉज अगर वो टेंजेंट उस कर्व पे है, दैट मीन्स दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओनली वन होगा, राइट, फॉर पर्टिकुलर वन टेंजेंट के लिए, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी हम इसके साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन को पास करेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो वही करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने, नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विद स्लोप dy अपॉन dx, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब क्या है, 0 0 इज व्हाट, क्या हो जाता है, y माइनस वाई नॉट, और वाई नॉट क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स y1 y2 जो भी बोलो आप, एक पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट इज हियर 0 0, सो y माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन dx, और उसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 एंड इनटू क्या हो जाता है, x माइनस x नॉट, और x नॉट क्या है यहाँ पे 0। करेक्ट? डोंट बी कंफ्यूज कि 0 0 है तो हम ये जो स्लोप है वो निकाल लेते हैं एट पॉइंट 0 0, वो कभी नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि ये जो ओरिजिन है इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है, नहीं, हमारे पास क्या है, टेंजेंट जो है वो इस कर्व पे है, दैट मीन्स कर्व के किसी पॉइंट्स पे, वही पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, बट उस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अपना ओरिजिन से पास कर रहा है। क्लियर? समझ में आ रही है बात, राइट। तो दैट्स व्हाई हमने ये वाला इक्वेशन निकाल लिया। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लो, तो व्हाट वी विल गेट, y विल बी इक्वल्स टू, टेल मी, बस x बचा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट वी हैव गॉट 12x क्यूब माइनस 10x टू द पावर 5। करेक्ट? तो चलो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो चलो इसको अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन 2, और ये जो पहला वाला है उसे अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1। करेक्ट? अब हमें चाहिए पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो उसके लिए आपको क्या बताया था, यस, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करेक्ट? तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर फॉर द पॉइंट्स ऑन द कर्व वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व एंड द टेंजेंट। करेक्ट? यही करना है। देखो जब भी कोई कर्व है हमारे पास, दैट मीन्स अगर वहां पे हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हैं, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ना, ये isn't it? एक पॉइंट पे टच कर रहा है बट वहां पे इंटरसेक्ट कर तो रहा है, दैट मीन्स ये जो भी पॉइंट होगा ये पर्टिकुलर इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यही मतलब होता है, राइट। तो दैट्स व्हाई जो हम इस पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट के लिए हमें दोनों ही कर्व का, दैट मीन्स इस वाले कर्व का और इस वाले लाइन का हमें क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स टेंजेंट और कर्व का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। करेक्ट? तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ हमें रखना होगा। तो अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू दिस वैल्यू है एंड यहाँ y इक्वल्स टू दिस वैल्यू, सो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर, दोनों को हमें इक्वेट कर देना होगा। करेक्ट? या तो फिर आप सोच लो कि इसमें y की वैल्यू फ्रॉम हियर वी कैन पुट, तो क्या करना है, सेम, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। करेक्ट? तो वही कर रहे हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज आवर 4x क्यूब minus 2x to the power 5, that will be here equal to 12x cube minus 10x to the power 5. करेक्ट? यही करना है हमें। अब बस आपको तो पता है कि इसके बाद क्या करना है, सबको एक साइड ले आओ, फिर इक्वेट कर दो और निकाल लो वैल्यू x की। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सो फ्रॉम हियर 8x क्यूब को हम ले सकते हैं कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ x स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0, तो 8 तो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x क्यूब इक्वल्स टू 0 होगा
और हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से, एक्स क्यूब जब 0 है तो इसका क्या मतलब है, एक्स इक्वल्स टू 0, या तो फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू करेक्ट प्लस माइनस 1, दैट मीन्स वी कैन राइट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो देयरफॉर हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए हैं एक्स के, 0, -1 एंड +1। तो सिमिलरली फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, y की क्या वैल्यू जाएगी, जब x की वैल्यू 0 है, किसी में भी रख दो आइदर इसमें या तो फिर इसमें, बात बराबर है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, यस इट इज ऑल्सो कमिंग एज 0। एंड यहाँ पे जब x की वैल्यू हमारे पास +-1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू +1 होगी, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सो एट x इक्वल्स टू +1, y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जस्ट सी, जब यहाँ पे हम +1 रखते हैं दैट मीन्स 4 माइनस यहाँ पे 2 हो जा रहा है, दैट इज 2 ओनली, सो वी हैव गॉट हियर 2। सिमिलरली जब हमारे पास x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे भी -4 और +2 हो गया, दैट मीन्स -2। सो व्हाट पॉइंट्स वी हैव गॉट, देयरफॉर वी हैव गॉट द पॉइंट्स एज क्या क्या है, एक तो है 0,0 एंड दूसरा है अपने पास 1,2 एंड तीसरा पॉइंट है अपने पास -1, -2। सो वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स जिसके थ्रू जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, ऑन विच कर्व, ऑन द गिवन कर्व। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इसका सोल्यूशन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐसे तो बहुत सारे आपने किए हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, यस दैट मीन्स हमारा जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो होगा वो होगा 0, करेक्ट, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि अपना स्लोप जो होगा वहां पे 0 ही होता है, राइट। तो दैट मीन्स हमें कहां से स्लोप निकालना है, इस कर्व से, और उसके बाद फिर हमें उसे इक्वेट कर देना है 0 से, हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे और वही पॉइंट्स हमें निकालने हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, यही है हमारे पास गिवन इक्वेशन, या तो आप बोल लो कर्व। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, जस्ट डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y इनटू, डोंट फॉरगेट टू राइट dy अपॉन dx बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर हियर, ठीक है। तो जब x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx भी लिखना होगा, माइनस ये हो जाएगा ओनली 2, 3 का तो डिफरेंशिएशन 0 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा अपने राइट हैंड साइड में 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, देखो 2 हर जगह से कैंसिल हो सकता है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस x अपॉन y, करेक्ट। तो हमने यहाँ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया है, करेक्ट। तो जैसे ही हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ चुका है, अब हमारे पास यहाँ गिवन है कि दिस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस द tangents are parallel to x axis, this implies अपना जो slope होगा of the tangent that will be equals to 0, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर जो भी अपना dy अपॉन dx है उसकी वैल्यू लिख लो, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स विल बी 0, सो फ्रॉम हियर x वी हैव गॉट एज 1, करेक्ट। तो जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। x की वैल्यू यहाँ रख दो 1 एंड देन चेक करो कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दिस इज 1 -2 -3 दैट मीन्स -5 एंड +1 -4 हो रहा है, ये जाएगा इस साइड तो 4, y स्क्वायर इक्वल्स टू कमिंग एज 4, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू, यस +-2, करेक्ट। You got this? So from here जैसे ही हमारे पास x and y की वैल्यू आ गई है, therefore what we can say, आराम से we can write, therefore the required points are nothing but 1, +-2, that means कायदे से this is 1, 2 and दूसरा point है 1, -2, correct? So this is the answer for this particular question. Now let's move to question number 20. और ये अपना question number 20, देखते हैं इसमें क्या करना है। Find the equation of the normal. Okay, now we are talking about normal की बात कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि tangent और normal में क्या difference होता है। tangent normal जो होता है एक दूसरे के perpendicular होता है, तो जब भी हमारे पास tangent का slope पता होता है तो आराम से हम normal का slope बता देते हैं, और वो क्या होता है -1 upon the slope of the tangent, correct?
ठीक है, तो चलो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एट द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट भी गिवन है, दैट मीन्स आराम से हम स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कर्व भी बता दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व। सबसे पहले क्या करोगे, dy अपॉन dx फॉर द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट। क्लियर, तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, ay स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। So सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग हियर बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x किया हमने, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 2ay अगेन इनटू dy अपॉन dx एंड दैट इज हियर 3x स्क्वायर, यही हो रहा है। सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट dy अपॉन dx, ठीक है, एंड दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ओके, तो हमने dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से निकाल ली है। दिस इज नथिंग बट करेक्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया है। देयरफॉर अपना जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट विच पॉइंट, एट द पॉइंट दिस गिवन पॉइंट दैट इज am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन दिस dy अपॉन dx एंड दैट विल बी एट दिस सेम पॉइंट जो कि हमारे पास गिवन है, दैट इज am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। ठीक है, अब बस चलो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, बस उतना ही करना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन, नॉट जस्ट ये है अपना 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा -2ay अपॉन 3x स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं -2ay की जगह क्या लिख सकते हैं, a इंटू एम क्यूब अपॉन यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखना होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू m टू द पावर 4। क्लियर, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर दिख रहा है कि कैंसिल हो गया, m क्यूब यहाँ से कैंसिल हो रहा है इसके साथ, तो बच रहा है -2 अपॉन 3m एंड दैट इज -2 अपॉन 3m। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व। क्लियर, तो हमने नॉर्मल का यहाँ पे स्लोप निकाल लिया। अब क्या करना है, बस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखना है, तो वो तो आपको पता ही है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू जो स्लोप निकालते हैं इंटू x माइनस एक्स नॉट। क्लियर, तो क्या लिख दिया मैंने, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो गिवन है हमारे पास विद द स्लोप जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है -2 अपॉन 3m is what, y minus y naught that is am cube equals to जो स्लोप है -2 अपॉन 3m इंटू यहाँ पे हो गया x माइनस am स्क्वायर। करेक्ट, यही आ गया है। अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। सो दिस इज व्हाट, नथिंग बट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 3my माइनस 3 यहाँ पे हो गया am4 इक्वल्स टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। करेक्ट, यही आ रहा है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, सारे टर्म को हम एक साइड ले आ सकते हैं, तो व्हाट विल बी हियर, दिस विल बी, देखो -2x है तो दिस विल कम दिस साइड, तो दिस इज +2x प्लस 3my हमारे पास आ चुका है। अब क्या है, ये सारे कांस्टेंट वाले टर्म आएंगे, तो हियर चलो एक बार ही मैं और लिख लेती हूँ, तो दिस इज 3am टू द पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। करेक्ट, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 2x प्लस 3my। ठीक है, अब कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ सकता है, -a तो चलो कॉमन दिख रहा है, m स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 एंड प्लस ये बच रहा है 3m स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही इजी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व। यहाँ पे भी हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स की बात करनी है, ठीक है। ओके, सो फॉर द कर्व गिवन है विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस वन, वेरी सिंपल। अभी तक आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, तो आराम से आप क्या किए, इक्वेट कर दिए dy अपॉन dx को विद 0। बट यहाँ पे क्या है, इक्वेशन है अपना पैरेलल टू, जो दैट मीन्स नॉर्मल जो होगा वो होगा अपना पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इसका क्या मतलब है, जो भी इस लाइन का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्लियर, राइट, तो चलो, बट डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसा करेंगे कि dy अपॉन dx निकाल लेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज हमने यहाँ पे बात करनी है नॉर्मल्स की, ना कि हमारे यहाँ पे टेंजेंट की बात की है हमने, राइट। तो टेंजेंट की अगर बात कर दे तो उसका स्लोप हम इक्वेट कर देते विद द स्लोप ऑफ दिस लाइन, बट एज की वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल्स, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट नॉर्मल का जो स्लोप होगा, और वो तो आपको पता है कि टेंजेंट का स्लोप अगर पता है तो कैसे निकालते हैं, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वैसे। ठीक है, तो वो जो स्लोप निकलेगा
that will have to equate with the slope of this particular line. Clear? Understood? तो चलो निकालते हैं, वहां से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकाल लेंगे. क्लियर? देखते हैं. ये हमारे पास गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6. सो फ्रॉम हियर क्या करना है, लिख दो आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx एंड दैट विल बी हियर 3x स्क्वायर प्लस 2 ओनली. करेक्ट? तो ये आ गया है अपना, एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट. करेक्ट? सो दिस इंप्लाइज अपना जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा that will be what, that will be equals to here क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy अपॉन dx. करेक्ट? यही होगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, टेल मी, -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2. वेरी सिंपल. तो हमने स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लिया है. अब क्या बोला गया है कि ये जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, बिकॉज हमारे पास बोला गया है नॉर्मल जो है पैरेलल टू दिस लाइन है. क्लियर? सो हम लिख सकते हैं आराम से. करेक्ट? क्या लिखा है मैंने, सिंस द नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ये लाइन जो गिवन है हमारे पास, thus the slope of the normal will be equal to the slope of the line. अब हमारे पास क्या है, here the given line is x plus 14y प्लस 4 एंड दैट इक्वल्स टू 0 है. आपको पता ही कि किसी लाइन का स्लोप मतलब हमें उसे कन्वर्ट कर देना होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में. तो वहां से m उसका स्लोप होता है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको जस्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, तब भी आपको स्लोप मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ से देख लेते हैं, इट इज इजी टू डू दिस. तो यहाँ पे अगर हमारे पास 14y को मैं एक साइड रखूँ तो दिस इज -x -4. सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू आ जा रही है -1 अपॉन 14x एंड देन -4 अपॉन 14 हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं -2 अपॉन 7. करेक्ट? ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब देखो ये क्या है अपना, दिस इज ओनली योर स्लोप mx प्लस c वाला फॉर्म, राइट? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1 अपॉन 14. करेक्ट? तो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन आ गया है -1 अपॉन 14. सो दिस इंप्लाइज, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन. तो इसका क्या मतलब है, दिस होल थिंग इक्वल्स टू -1 अपॉन 14. सो आई कैन राइट हियर -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन 14. माइनस माइनस हो गया कैंसिल, इक्वेट कर दो बोथ द साइड. तो व्हाट यू विल गेट, 3x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज कमिंग एज 14. सो फ्रॉम हियर 3x square is coming as your 12. So from here ये 4 टाइम्स कैंसिल होता है, तो x is coming as +-2. देख लो हमने x की वैल्यू निकाल दी है +-2. हमें चाहिए इक्वेशन, दैट मीन सबसे पहले हमें पॉइंट निकालना होगा, सो दैट बिकॉज हमारे पास स्लोप पता है. अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है सच दैट वो पास कर रहा है अपने पर्टिकुलर पॉइंट से. तो x आ गया है कोऑर्डिनेट, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे बस y कोऑर्डिनेट निकाल देना है. सो फ्रॉम हियर तो आप देख लो, जैसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्व से निकाल लो. क्योंकि ये क्या होगा, ये जो पास करेगा उसी लाइन से, जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास करेगा, कर्व से ही पास करेगा. तो ऑफ कोर्स हमारे पास x की जो भी वैल्यू 2 होगी, तो दैट मीन्स हमें y की वैल्यू फ्रॉम हियर ओनली वी हैव टू फाइंड. तो जब 2 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4. तो 8 एंड 4 12 हो गया, प्लस 6 क्या हो जाता है 18. सो वी हैव गॉट हियर 18. करेक्ट? अब जब -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8 एंड देन हियर इट इज -4. तो -12 हो गया, +6 दैट इज -6. तो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं. सो पॉइंट्स आर हियर, क्या क्या है, एक तो है अपना जब 2 है तो 18 एंड दूसरा है अपना जब -2 हो रहा है तो -6. करेक्ट? सो 2 पॉइंट्स आर हियर. अब हमें बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, दैट मीन्स कितने नॉर्मल्स निकलेंगे, ऑफ कोर्स 2, राइट? तो स्लोप पता है, यहाँ पे पॉइंट्स पता है, फटाफट लिख दो कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगा. करेक्ट? वही फॉर्मूला लगाना, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस एक्स नॉट. तो दोनों इक्वेशन जल्दी से लिख के मुझे बताओ कि क्या आ रहे हैं. Hence the equation of normal जो हमारे पास आया है वो आ रहा है ये, जबकि हम पॉइंट रख रहे हैं 2, 18 और जब हम पॉइंट रख रहे हैं -2, -6 तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जा रहा है दिस वन. क्लियर? अंडरस्टूड? तो यही है अपना आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22. इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट्स गिवन.
तो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है, राइट। दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन पैराबोला के लिए हमें उसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है। एक बार टेंजेंट का स्लोप मिल गया, पॉइंट भी गिवन है, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हैं। और हमारे पास चाहिए क्या, इक्वेशन। तो जैसे ही हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप मिल रहा है, पॉइंट पता है, तो ऑफ कोर्स हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल ही सकते हैं, राइट। तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, y इक्वल्स टू y स्क्वायर इज गिवन एज 4ax। सो फ्रॉम हियर क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2y इंटू dy अपॉन dx एंड दैट विल बी हियर 4a, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर अपना जो dy अपॉन dx है उसकी कितनी वैल्यू आ जा रही है, 4 है, 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2a अपॉन y, करेक्ट। तो ये है अपना dy अपॉन dx। तो इसका मतलब क्या है कि हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात की है, देयरफॉर अपना जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, लेट्स से दिस इज योर m1, ठीक है, क्योंकि बारी बारी इतना लिखना नहीं सही होता है, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये है अपना m1। सो दैट विल be equals to what, this will be dy upon dx at what, at अपना जो given point है that is a t square, 2at, ठीक है, यही पॉइंट है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू रख दो, तो 2a अपॉन y है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2at, तो 2a कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1 अपॉन t। तो ये हमने निकाल लिया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। एंड देयरफॉर अपना जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा, इसको मैंने अज्यूम कर लिया है m2, यहाँ लिख देती हूँ से, ओके। सो देयरफॉर m2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1 अपॉन m1 ओनली, एंड दैट इज नथिंग बट -1 अपॉन 1/t, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, -t। तो हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकाल लिया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब तो बहुत ही सिंपल है, हमें बस इक्वेशन निकालना है दोनों का। तो जल्दी फटाफट लिख के मुझे बताओ कि क्या होगा आपका आंसर। Therefore, the equation of the tangent at this particular point is what, y माइनस हो जाएगा 2at इक्वल्स टू स्लोप क्या हमने निकाला है टेंजेंट का, 1 अपॉन टी, सो दिस इज 1 अपॉन टी इंटू यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर दो, तो दिस इज व्हाट, yt minus 2at square and this is coming as x minus at square. Okay, so from here what we have got, यहाँ से yt equals to आ रहा है अपना, तो सबको एक साइड ले आते हैं, तो दिस इज yt minus x और ये हो जाएगा प्लस, दैट इज माइनस हो जाएगा at square equals to 0. So from here x minus yt plus at square equals to 0 is your equation of the tangent. Clear? तो चलो एक आंसर आ गया है। अब क्या होगा, अपना इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। So equation of the normal at the same point, that is at square comma 2at is what, y minus यहाँ पे भी सेम करेंगे 2at equals to slope। अब इसका स्लोप हमने क्या निकाला था, माइनस t, तो ये वाला हमें रखना होगा, तो माइनस t इंटू एक्स माइनस क्या है अपना यहाँ पे पॉइंट at स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, y माइनस 2at है अपना लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे माइनस tx और माइनस माइनस हो गया प्लस a t क्यूब, करेक्ट, डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, ये आएगा इस साइड, तो बचेगा हमारे पास tx प्लस y और ये वाला माइनस 2at तो है ही, यहाँ पे आ जाएगा माइनस at क्यूब। चलो मैं एक बार और लिख देती हूँ, तो दिस इज माइनस at क्यूब एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ चीजें हम कॉमन ले सकते हैं, तो tx प्लस y, अब यहाँ पे ले लिया at को कॉमन माइनस के साथ, तो हमारे पास बच रहा है 2, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे है t स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लिया। तो देखा आपने कि कितने सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, prove that the curves this and this cut at right angles if 8k square equals to 1. That means यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो कर्व की और दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है, ये तभी होगा जब ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। उस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान दो तो k यहाँ पे आ रही है वैल्यू और k है यहाँ पे xy इक्वल्स टू k के फॉर्म में, करेक्ट। दैट मीन्स हमें बेसिकली यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जब राइट एंगल पे कट कर रहा है दोनों कर्व तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर? अब मुझे बताओ कि दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कैसे इसे आप सॉल्व करोगे। जस्ट थिंक, क्या करना है, कोई भी एक रैंडमली आप कर्व ड्रॉ कर लो,
ठीक है, एक कर्व सपोज मैंने ये मान लिया है, ये है अपना C1 और दूसरा कर्व मैंने मान लिया है ये है अपना C2। ठीक है, ये ऑफ कोर्स ये दोनों कर्व्स नहीं है। ओके, सो जस्ट डोंट बी कंफ्यूज कि ये दोनों कर्व का ऐसे ही ग्राफ बनेगा। मैं बस रैंडम दो कर्व बना ले रही हूँ, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं और ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि कर्व कट कर रहा है राइट एंगल पे, इसका क्या मतलब है? करेक्ट, अगर आप ध्यान दो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट्स ऑन बोथ द जस्ट कर्व। दैट मीन्स ये जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है राइट, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें देखना होगा कि दोनों के बीच में क्या एंगल है। दैट मीन्स मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, सोचो कि ये टेंजेंट C2 पे है, दैट मीन्स दिस इज T2। करेक्ट, अब मैं C1 पे एक टेंजेंट और ड्रॉ करूंगी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और लेट अस अज्यूम कि ये है अपना T1। ओके, दैट मीन्स नाउ यू कैन सी कि T2 और T1 के बीच में एंगल आराम से बता सकते हैं एंड दिस इज कमिंग एज 90 डिग्री। दैट मीन्स दो कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पे 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों ही कर्व के जो टेंजेंट होंगे उस टेंजेंट भी वो टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा दोनों ही कर्व पे उसका प्रोडक्ट आना चाहिए -1, तभी तो दो टेंजेंट हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। करेक्ट, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला सिचुएशन है ना आपको पता, राइट? तो अगर ये M1 है M2 है, दोनों का ही कर्व का स्लोप, तो हम नॉट कर्व का स्लोप द टेंजेंट का स्लोप, तो दैट मीन्स M1 इंटू M2 क्या होना चाहिए? -1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अंडरस्टूड। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो गिवन कर्व है दैट मीन्स दोनों ही कर्व का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। क्यों? बिकॉज जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तभी उसी पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे दोनों के ही टेंजेंट का। क्लियर? और फिर हमें प्रूव करना होगा कि दोनों ही टेंजेंट का जो स्लोप हमने निकाला है उसका प्रोडक्ट आ रहा है -1 और वहां से क्या हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू है y², राइट? सो वी हैव हियर एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर सकते हैं तो x इक्वल्स टू y² है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, xy इक्वल्स टू k एंड वी हैव xy इक्वल्स टू k। अब दोनों में से किसी की भी एक वैल्यू उठाओ और दूसरे में रख दो, निकाल लो x की वैल्यू y की वैल्यू, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, राइट? तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे y² है तो दैट मींस ऑफ कोर्स हम यहाँ लिख सकते हैं y³ इक्वल्स टू k। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, k टू द पावर 1/3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई है k टू द पावर 1/3। अब x की वैल्यू कितनी होगी, y² है, सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 2/3, राइट? दैट मीन्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। दैट मीन्स हियर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज योर x, y होता है, दैट मीन्स k टू द पावर 2/3, y टू द पावर, तो क्या हो जाएगा k टू द पावर 2/3, यहाँ पे k टू द पावर 1/3 बिकॉज x, y लिखते हैं। डन। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है दोनों ही कर्व का। अब इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स ऑन बोथ द कर्व्स, करेक्ट? दैट मीन्स दोनों ही कर्व के लिए हमें क्या करना होगा, dy/dx। क्लियर? नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, so now slope of the tangent at this particular point on the first curve, that is x equals to y² will be what? Say let us assume that this is your M1, ठीक है? So let M1 is the name, so that will be what here, dy/dx, ठीक है? किसके लिए? फर्स्ट वाले कर्व के लिए। एंड एट व्हाट पॉइंट? एट द गिवन पॉइंट k 2/3, k 1 to the power 1/3, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, जैसे फ्रॉम हियर सबसे पहले आप दोनों ही कर्व के लिए निकालोगे dy/dx। सो फॉर x इक्वल्स टू y² क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो 2y इंटू dy/dx। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, dy/dx इज कमिंग एज 1/2y, राइट? सो देयरफॉर m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 को हमने यही अज्यूम किया है, तो दिस इज एट k 2/3, k टू द पावर 1/3 करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ y की वैल्यू लेनी है, तो दिस इज 1/2 इंटू k टू द पावर
1/3 हो जाएगा। तो हमने m1 की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, m2 की वैल्यू, और वो क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर कर्व। तो चलो वहां से निकालते हैं। सो नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द सेकेंड कर्व से m2 इज व्हाट, m2 विल बी हियर, यहाँ पे हो जाएगा इस पर्टिकुलर कर्व के लिए dy/dx एट द सेम पॉइंट दैट इज k⁻2/3, यहाँ पे हो जाएगा k⁻1/3, राइट। सो फॉर योर सेकेंड कर्व दैट इज xy इक्वल्स टू k, इसके लिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड, तो ये कौन सा फॉर्म है, u इंटू वी वाला, दैट मीन्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy/dx प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1 दैट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, dy/dx की वैल्यू आ गई है यहाँ -y/x, करेक्ट। अब देखो therefore m2 की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, therefore m2 will be here -y, that means माइनस यहाँ पे हो जाएगा अपना k⁻1/3 अपॉन x की वैल्यू है दैट इज k⁻2/3। सो कायदे से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, -k⁻1/3, करेक्ट। तो हमने m2 की वैल्यू भी निकाल ली है और यहाँ से m1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, राइट। तो हमने m2 m1 की वैल्यू निकाल ली है, दोनों ही हम देख रहे हैं कि हमारे पास k के फॉर्म में आया है। अब तो बहुत ही इजी हो गया है सॉल्व करना। हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें ये प्रूव करना, और आपको पता है अभी अभी आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, अगर दो कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों के जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होंगे उसका मल्टीप्लीकेशन होगा अपना -1, दैट मीन्स दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर होते हैं परपेंडिकुलर, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 शुड बी इक्वल्स टू -1, राइट। तो चलो करके देखते हैं। Hence the curves will cut at 90 degrees if and only if the tangents at the point of intersection are perpendicular to each other, correct। यही है कंडीशन हमारे पास, दैट इज ये होना चाहिए m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1 एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट, टेल मी। m1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, यहाँ से निकाली है 1/2 इंटू k⁻1/3 मल्टीप्लाइड बाय m2 की वैल्यू हमने निकाली है k⁻, माइनस साइन के साथ k⁻1/3, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू होगा अपना -1। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, k⁻, यहाँ पे है -1/3, दैट मीन्स ये नीचे आ जाएगा, तो दिस इज हियर 1/2 इंटू k⁻2/3 इक्वल्स टू 1। सो फ्रॉम हियर k को हम लेके जा रहे हैं इधर, तो k⁻2/3 यहाँ पे आ रहा है 1/2। सो कायदे से हमें क्या करना होगा, बोथ साइड हम कर सकते हैं क्यूब इसका, राइट। सो फ्रॉम हियर अगर जैसे ही हमने क्यूब लिया तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा सिर्फ k² एंड हियर इट विल बी व्हाट 1/2 cube, that is 8 only. So from here what we have got 8k² equals to 1 and देखो कि यही हमें प्रूव करना था या नहीं। यस यही था हमारे पास एक्सप्रेशन 8k² इक्वल्स टू 1 और हमने इसे प्रूव कर दिया, राइट। तो यू कैन राइट हियर इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड, सो दिस इज डन। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स सी इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट दिस वन। वेरी सिंपल, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है, मैं बस आपको आइडिया बता रही हूँ। यू हैव टू डू दिस कि क्या करना है यहाँ पे, यू हैव टू जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दैट मीन्स सबसे पहले आप क्या कर लोगे, हाइपरबोला है हमारे पास, दैट मीन्स कर्व है, तो इसका पहले स्लोप निकाल लो, राइट। तो दैट मीन्स वो हो जाता है अपना स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमारे पास पॉइंट भी गिवन है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेंगे। ओके जैसे ही हमने निकाल लिया स्लोप ऑफ द टेंजेंट और पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी आ जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट पता है, यही वाला ही पॉइंट, राइट। दैट मीन्स किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए होती है, स्लोप अगर पता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जहां से वो पास करता है, तो ऑफकोर्स वो टेंजेंट जो है नॉर्मल जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा, तभी तो वो टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाएगा उस कर्व पे, राइट। तो हमारे पास पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आप इक्वेशन लिख दो। क्लियर? तो चलो मैं फटाफट से इसका शॉर्ट तरीके से लिख रही हूँ, यू हैव टू जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। डन?
करेक्ट। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है। सो देयरफॉर अपना जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी हियर, लेट्स से दिस इज m1 एंड m1 विल बी हियर dy अपॉन dx एट द सेम पॉइंट जो हमारे पास गिवन है, दैट इज x0 y0। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, टेल मी। दिस विल बी हियर b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। ठीक है, देयरफॉर एंड अगेन जो अपना स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, एंड दैट विल बी हियर, लेट्स से दिस इज m2, तो दिस इज -1 अपॉन m1 होता है, यू ऑल नो दिस, एंड दैट विल बी माइनस a स्क्वायर इंटू y0 अपॉन b स्क्वायर इंटू x0। ठीक है, तो हमने दोनों का ही स्लोप निकाल लिया है m1 एंड m2। अब तो बस आपको इक्वेशन लिखना है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जल्दी से लिख के मुझे बताओ क्या आ रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल का आपका इक्वेशन। So now just see what I have written here. Hence the equation of the tangent at this particular point will be what, y minus y naught equals to m1 into x minus x naught। m1 की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की है, दिस वन ओनली, तो चलो लिख देते हैं। तो दिस इज योर b स्क्वायर x नॉट अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर y नॉट मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x नॉट। अब बोथ द साइड आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर y नॉट इंटू y माइनस a स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। करेक्ट। अब चलो सबको एक साइड ले आते हैं, तो व्हाट वी हैव गॉट हियर, यहाँ पे आ जाएगा अपना ये x वाला टर्म, तो दिस इज बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर, माइनस साइन के साथ आएगा, राइट, तो यहाँ चलो माइनस साइन लगा दिया, देन प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, ठीक है, एंड हियर इट विल बी व्हाट, जस्ट सी, ये वाला है अपना ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, डन, यही आ रही है वैल्यू। अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे यू कैन सी कि हर जगह अपने पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हर के फॉर्म में है, और राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान दो तो व्हाट वी हैव गॉट हियर, यहाँ पे आप ध्यान दो तो दिस इज, अगर मैं यहाँ पे वाई नॉट स्क्वायर की जगह पे यहाँ ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अगर डिवाइड कर दूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो वी विल गेट हियर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देख लो ये आएगा, और यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो इस वाले फॉर्म में, और उसकी वैल्यू देख लो कि क्या आती है, 1 आती है या नहीं, राइट, ओनली द डिफरेंस विल बी व्हाट, कि माइनस साइन का। ठीक है, तो चलो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, दोनों, सबसे पहले तो माइनस साइन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ सो दैट यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में आ जाए। तो चलो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, एंड हियर इट विल बी व्हाट, पहले एक्स वाला लिख देती हूँ टर्म, तो दिस इज बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। अब क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब मैं करूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट सी, इसके पास बचेगा एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एंड देन माइनस यहाँ पे बच जाएगा अपने पास वाई नॉट वाई अपॉन बचेगा बी स्क्वायर, एंड हियर इट विल बी व्हाट, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड कायदे से दिस इज नथिंग बट, देखो एक्स नॉट वाई नॉट अपना पॉइंट है जहां पे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो जब यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट वो पॉइंट है जहां पे हमें इक्वेशन निकालना है, और दैट मीन्स इसका मतलब है कि वो पॉइंट इस पर्टिकुलर कर्व पे भी लाई करेगा, और जब वो पॉइंट इस पर्टिकुलर कर्व पे लाई करेगा तो वी कैन सी हियर कि एक्स की जगह पे हम रख देंगे एक्स नॉट और वाई की जगह रख देंगे वाई नॉट, देन व्हाट वी विल गेट, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड दैट विल बी कमिंग एज 1 definitely. So what we have got here, 1. So therefore the equation of the tangent is here nothing but x naught x upon a square minus y naught y upon b square, and that is coming as 1. So this is the equation of tangent. Now you write down the equation of normal.
So therefore, similarly, the equation of normal is what here? Y minus y naught equals to m2 into x minus x naught. So from here, what you can say? यहाँ पे y minus y naught है. m2 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, तो this is minus a square y naught upon b square x naught multiplied by x minus x naught है. ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो और लिख दो आंसर. सो कहने से भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यू कैन जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो ऐसे कर लो कि ये वाला टर्म अपना नीचे इधर आ जाए और ये वाला टर्म ऊपर आ जाए, राइट. तो चलो इसको इधर ही रहने देती हूँ. तो व्हाट वी कैन से हियर, y माइनस वाई नॉट अपॉन हो जा रहा है अपना a स्क्वायर इंटू वाई नॉट. ठीक है, एंड देन माइनस है तो प्लस हो जाएगा किसके साथ, x माइनस एक्स नॉट अपॉन है b स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0. राइट, यही वैल्यू आ रही है. तो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अंडरस्टूड. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 25. लेट्स सी इसमें क्या करना है हमें. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन. ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए हुए हैं, तो आराम से निकाल सकते हो. यस, सबसे पहले हमें निकालना होगा dy अपॉन dx. ठीक है, तो निकालते हैं. सो व्हाट इज गिवन, सो फ्रॉम हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx. और ये क्या है, रूट x वाला फॉर्मेट, तो दैट इज क्या हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट x इंटू यहाँ पे जो भी है अंदर में उसका डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, 3x माइनस 2, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओनली 3. सो व्हाट विल बी द आंसर, 3 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग, 3x माइनस 2. डन, हमने dy अपॉन dx निकाल लिया है. दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ओके, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है. अब ये क्या होना चाहिए, पैरेलल है जो टेंजेंट हमारा विथ दिस लाइन, दैट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो क्या गिवन लाइन है, सो गिवन लाइन इज हियर, अपने पास है 4x, ठीक है, माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो इसे लिख देते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में. तो क्या हो जाएगा, 2y विल बी 4x प्लस 5. ठीक है, सो फ्रॉम हियर y विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2. डन. अब देखो ध्यान से, तो दिस इज व्हाट, mx प्लस c के फॉर्म में. दिस शोज दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज हियर 2. करेक्ट, तो ये पैरेलल है अपने टेंजेंट के, तो इसका मतलब आपको पता ही है. तो जल्दी से लिखो और यहाँ पे बता दो कि क्या होगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. यही हो जाएगा, since the tangent is parallel to the line, therefore both the slopes will be equal. That means ये slope जो हमने निकाला था that will be equals to 2. राइट, अब इसको सॉल्व करो. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अपना 3 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2. सो फ्रॉम हियर ये हो जाएगा अपना, जस्ट तो बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, तो दिस इज 9 अपॉन हो रहा है 16 एंड दैट इक्वल्स टू 3x माइनस 2. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 41 अपॉन 48. एंड जब यहाँ पे x की वैल्यू को आप पुट कर दोगे इसमें y के वाले में, दैट मीन्स कर्व में, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, जस्ट सॉल्व एंड देन टेल मी व्हाट इज द आंसर. दिस implies that y की वैल्यू आ रही है 3/4. Therefore the point is here what, पॉइंट जो हमारे पास आ गया है दैट इज 41 अपॉन 48 कॉमा 3 अपॉन 4. तो ये है अपना पॉइंट. अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है टेंजेंट, तो बहुत ही सिंपल है. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी व्हाट, टेल मी. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू जो हमने m निकाला है दैट इज नथिंग बट 2 स्लोप. सो 2 इंटू एक्स माइनस 41 अपॉन 48. करेक्ट, चलो इसको सॉल्व करो और लिख दो आंसर. तो यही इक्वेशन आ गया है 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26. ये है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल्स टू 0 इज व्हाट. बहुत ही सिंपल है. दैट मीन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, dy अपॉन dx और उसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx निकाल लेना है एट x इक्वल्स टू 0. राइट, तो क्या है अपने पास y, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन dx आ गया है, दिस इज योर 4x प्लस कितना हो जाएगा 3 cos x.
सो दिस इम्प्लाइज अपना जो dy अपॉन dx है एट वॉट x इक्वल्स टू 0, उस पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0 होता है 1, सो दैट इज कमिंग एज 3। देयरफॉर अपना जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ आंसर, विल बी -1/3 एंड दिस इज द ऑप्शन D. So this is the answer of this particular question. Clear? Understood? था ही बहुत easy. तो चलो देखते हैं last question of this exercise, that is question number 27. और ये रहा अपना question number 27. Let's see इसमें क्या करना है. The line this is a tangent to the curve this one at the point. That means हमें बस बताना है कि किस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो टेंजेंट है इस पर्टिकुलर कर्व का. That means अगर इस कर्व के टेंजेंट की हमने बात की है जो कि है y² = 4x, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका जो स्लोप होगा वो होता है टेंजेंट ऑफ द स्लोप, राइट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो हम क्या लिख सकते हैं, 2y इंटू dy अपॉन dx एंड दैट विल बी हियर 4. सो बेसिकली वी आर गेटिंग dy अपॉन dx की वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा 2 अपॉन y, राइट. तो ये जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ये जो लाइन है वो होगा टेंजेंट टू द दिस कर्व, राइट. अंडरस्टूड. सो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, गिवन हमारे पास जो लाइन है y = x + 1, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, mx + c का फॉर्म ऐसे भी देख लो, dy अपॉन dx करने से 1 आ रहा है, तो इसका स्लोप आ रहा है 1, राइट. सो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है 1 आ रही है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन y. सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ गई है 2, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, टेल मी. किसी भी, या तो इस लाइन पे रख लो या तो इस कर्व पे रख लो, दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से ही अपना टेंजेंट आ रहा है ना, तो दोनों को ही अपना फुलफिल करेगा, राइट. तो क्या हो जा रही है वैल्यू, अब जस्ट टेल मी. यहाँ पे y की वैल्यू अगर हमने 2 रखी है, दोनों में रख के देख लेते हैं. अगर 2 है तो x की वैल्यू आ जा रही है 2 - 1, दैट इज 1, करेक्ट. अगर सोचो इसमें रखते हैं हम, तो अगर y की वैल्यू अपनी 2 है, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 2² 4 अपॉन 4, दैट इज 1. सो कायदे से हमारे पास पॉइंट क्या आ गया है, दोनों ही केस में हमने देखा कि 1, 2, एंड देखो कौन सा ऑप्शन है, यस द ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर, जहाँ पे है 1, 2. Clear? Understood? So this is the answer for this particular question. So I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. So don't forget, this is Learno Hub, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.